हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे जो हमारी सीरीज चल रही थी क्रॉन ऑब्जेक्टिव की। क्रॉन बुक्स की ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आज ये हमारा चैप्टर होगा रसायन विज्ञान का, यानी केमिस्ट्री से संबंधित सभी प्रश्न को आज हम लोग शुरू करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने साइंस सेक्शन में फिजिक्स को कल ही समाप्त किया है। फिजिक्स को हम लोगों ने समाप्त किया और उसके जितने भी प्रश्न थे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे उसे जाना है। साथ ही हम लोगों ने हिस्ट्री में मॉडर्न और मिडाइवल हिस्ट्री को भी कंप्लीट किया है। जो लोग उसे नहीं देखे हैं वो जा कर के आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे या ऊपर में आपको आई बटन में उसके लिंक दिए जाएंगे, आप वहां से उसे जरूर देखेंगे। तो शुरू करेंगे आज केमिस्ट्री विज्ञान में। हमारा पहला चैप्टर होगा परमाणु संरचना। परमाणु संरचना से संबंधित सभी प्रश्न को जानेंगे। इसे शुरू करने से पहले जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल बटन को ऑन कर लेंगे, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज के अपडेट आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। परमाणु संरचना से पहला प्रश्न है, परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किया था चैडविक ने। अगला प्रश्न, अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। यह बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? यह कहलाती है आइसोटोप समस्थानिक, समान स्थान वाले। परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों ओर बाहर चक्कर लगाती है। आगे, जिस तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? उस तत्व की द्रव्यमान संख्या होगी P+N, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर होती है द्रव्यमान संख्या। निम्नलिखित में कौन एक अणुपरमाणु कण नहीं है? ड्यूट्रॉन जो है यह अणुपरमाणु कण नहीं है, जबकि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु कण है। अगर बात करें इन सभी के खोजकर्ता की, तो न्यूट्रॉन की खोज किया था चैडविक ने, प्रोटॉन की खोज किया रदरफोर्ड ने और इलेक्ट्रॉन की खोज किया था थॉमसन, या कहीं पर आपको टॉमसन देखने को मिलेगा, वो इलेक्ट्रॉन की खोज किया थॉमसन ने। आगे, हीलियम के नाभिक में होता है दो प्रोटॉन तथा दो न्यूट्रॉन। आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें जो सही कथन है वह है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होती है, समस्थानिक कहलाता है। जबकि जब परमाणु भार समान हो और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो तो उसे समभारिक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? ऋणात्मक आवेश होती है बीटा कण में। निम्न में सम न्यूट्रॉनिक समूह है। सम न्यूट्रॉनिक समूह है C14, N15 और O16। यहाँ आप देख सकते हैं सम न्यूट्रॉन है यहाँ पर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है? अणु का भाग नहीं है फोटोन। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही रहती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, आइसोटोप्स कहलाते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रति कण युग्म है? प्रति कण युग्म जो है वह इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया? बैकुरल ने, हेनरी बैकुरल ने। परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है अफबाऊ सिद्धांत द्वारा। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण या प्राकृत तत्व में? तो यह मिलती है प्राकृत तत्व में। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गाइगर काउंटर
से गाइगर काउंटर जीसी से मापी जाती है रेडियो एक्टिविटी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो सूची 1 है विशिष्टता और सूची 2 है उसके कण। तो यहाँ सही आंसर की बात करें तो शून्य द्रव्यमान, शून्य द्रव्यमान जो होती है यह न्यूट्रिनो में होती है, आंशिक आवेश यह क्वार्क में, आंशिक प्रचक्रण पॉजिट्रॉन में और पूर्णांक प्रचक्रण फोनॉन में होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास से। अगला प्रश्न, परमाणुवीय नाविक किसने खोजा था? परमाणुवीय नाविक का खोज किया था रदरफोर्ड ने। तो ये थे परमाणु संरचना से संबंधित कुछ प्रश्न। और अब अगला चैप्टर है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन से। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन का पहला प्रश्न है, पाश्चुराइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इसमें देखें तो सिर्फ दुग्ध आस्कंदन जो है यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। क्रोमेटोग्राफी जो है यह टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है किसी मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन जो है पानी में चीनी का घुलना यही एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि अन्य सभी रासायनिक परिवर्तन है। सूची 1 उपचयांक को सूची 2 तत्व के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ अगर सही आंसर देखें तो 2 जो उपचयांक है यह होगा CaO का Ca उपचयांक। 3 होती है NaAiH4 का Ai उपचयांक। 4 है MnO2 में Mn का और 6 है H2SO4 में S का। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कथन ए उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है और कारण यहाँ R होगा। उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है, यह भी सही है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। और दूसरा है, प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है। सही आंसर है ना तो 1 ना ही 2, ऑप्शन नंबर डी। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। जल जब वाष्प में बदलती है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन क्रिया कही जाती है। ठोस से वाष्प में बनना ऊर्ध्वपातन क्रिया होता है। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? ऊष्मा के रूप में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है और कारण है नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। तो इनमें सही आंसर अगर देखें तो ए सही है और आर गलत है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, यह एक प्रकार की रासायनिक क्रिया है। आगे, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? कोहरे में जो होती है कोलाइडी तंत्र, उनमें शामिल होता है गैस में द्रव्य।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है उनमें है किसी बिलियन में विलेयों के योग से उसका जल विभव बढ़ जाता है, यह कथन सही नहीं है। अन्य सभी कथन को जाने तो किसी बिलियन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। किसी बिलियन में जल का वाष्प दाब शुष्क जल के वाष्प दाब की तुलना में निम्न होती है। और जब किसी बिलियन को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो बिलियन पर दबाव देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है। तो ये थे रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन से संबंधित। और अब है अगला अकार्बनिक रसायन। इससे आगे बढ़ने से पहले आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहीं पर आपको डेली पीडीएफ और आने वाली सभी अपडेट्स दी जाती है। साइंस की जो क्रॉन ऑब्जेक्टिव साइंस की जो पीडीएफ है वह ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी गई है। जो लोग नहीं देखे हैं उसे जाकर के जरूर देख लेंगे, और पिछले हिस्ट्री के भी सभी पार्ट्स को डाल दी गई है। साथ ही एक बार आप लोग वीडियो को शेयर लाइक कमेंट्स जरूर कर दें। तो आगे बढ़ते हैं, अगला है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन में भूप्रपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? यह पाई जाती है ऑक्सीजन। लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? कुल 100 प्रकार के। कथन है रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनीय बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, और कारण है किसी एक वर्ग में परमाणुीय त्रिज्या सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। इनमें जो सही आंसर है वह है कथन ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर डी। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? ऑक्सीजन के बाद जो सबसे ज्यादा है वह है सिलिकॉन। आगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? मूल तत्व की बात करें तो वह है हीरा। रासायनिक तत्वों की आवृत्ति सारणी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है किसी एक आवर्तक से के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है। तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। किसी निर्दिष्ट आवर्तक में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी केवल 2। हीरे की खनिजीय बनावट होती है कार्बन की। हीरा जो है कार्बन का अपरूप है। निम्नलिखित में से ब्रह्मांड में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व वह है ऑक्सीजन। अब अगला चैप्टर है धातु खनिज एवं अयस्क। इससे संबंधित सभी प्रश्न को जानते हैं। पहला प्रश्न है माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? रासायनिक रूप से माणिक्य और नीलम को एल्युमिनियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? इनमें जो उपयोग किया जाता है वह रहता है सोडियम गैस। आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 हाफ H2O 1/2 H2O होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे तब कोई प्रक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से तांबे की। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूप धातु तत्वों के लिए होती है? धातु तत्व के लिए 2882। आजकल सड़क की रोशनी के पीछे लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम का। डॉक्टर कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है।
कैल्शियम सल्फेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जाना जाता है, CaSO4 हाफ H2O। निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता? आयरन, लेड, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। इनमें जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है वह है लेड। लेड यानी कि हम कह सकते हैं सीसा, जिसे Pb से डिनोट की जाती है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। आगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अगर यहां देखें तो ऊष्मा का विद्युत का सर्वोत्तम संचालन होती है चांदी में। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्युमिनियम। सबसे अधिक लचीली तथा पीटकर बढ़ाए जाने योग्य धातु स्वर्ण यानी सोना, और ऊष्मा का न्यूनतम संचालक सीसा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। अगला है सूची 1 औद्योगिक प्रक्रम और सूची 2 में है किस उद्योग से संबंधित है के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ सही आंसर अगर देखें तो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसे आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्योंकि पेज यहाँ चेंज होगी। तो भंजन प्रयुक्त होता है पेट्रोलियम के लिए, और प्रगलन प्रयुक्त होगी ताम्र के लिए। पेज अभी चेंज होगा तो आपको दिक्कत होगी। प्रगलन थी ताम्र के लिए, और हाइड्रोजनीकरण होता है खाद्य वसा के लिए, और बल्कनीकरण यह होगा रबर के लिए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट है थोरियम का अयस्क। निम्नलिखित धातुओं में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? सबसे हल्की धातु लिथियम और सबसे भारी ऑस्मियम। निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? सही कथन है बोर्डो मिश्रण में सोडियम सल्फेट तथा चूना होते हैं। प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है पारा, वाष्प तथा ऑर्गन। माइका जो है यह एक प्रकार की ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक है। सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है? हीरा। निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? बॉक्साइट अयस्क है एल्युमिनियम के लिए। निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? वह है सोना। लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है हेमेटाइट। निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है? सबसे कठोर धातु जो यहाँ है प्लेटिनियम। निम्न में से किस उद्योग में अबरक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? अबरक का प्रयोग होता है वैद्युत में। आगे निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? विद्युत चालकता सर्वाधिक है निम्न में से चांदी का। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? कठोर और तन्य वह है नाइक्रोम। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का, जबकि बनाई जाती है 22 कैरेट की। सूची 1 है प्राकृतिक रूप से घटित होने वाले पदार्थ, और सूची 2 है तत्व से तत्व। इसको सुमेलित करना है। तो यहाँ थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि ऑप्शन दिख जाए। तो यहाँ देखें हीरा जो है कार्बन का अपरूप, संगमरमर कैल्शियम से, बालू सिलिकॉन से, और मानिक एल्युमिनियम से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है वह है पारा। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, और मैग्नीज में सबसे हल्का जो है वह है सोडियम, और सोडियम को जो है केरोसिन तेल में रखा जाता है।
आगे, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव्य है? सामान्य ताप पर द्रव्य जो है वह है पारा। आगे, अति मुलायम खनिज टाल्क सोपस्टोन मुख्यतः है। जो सोपस्टोन होती है यह मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? यह होती है बॉक्साइट का। मोती के मुख्य अवयव हैं। मोती का जो मुख्य अवयव है वह है एरागोनाइट और कांचियोलिन। एरागोनाइट और कांचियोलिन मोती के मुख्य अवयव हैं। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। उच्च संचालन शक्ति के रूप में पारे का प्रयोग किया जाता है थर्मामीटर यंत्र में। आगे, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट है CaSO4। मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? पदार्थों के घनत्व के रूप में अगर देखें तो सबसे ज्यादा सोना, तब पारा, तब इस्पात। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये थे जितने भी संबंधित प्रश्न, वह था धातु, खनिज एवं अयस्क से। और अब आगे है मिश्र धातु। मिश्र धातु का पहला प्रश्न है, आप लोग वीडियो को शेयर, कमेंट, लाइक करते रहें। पहला प्रश्न है, मिश्र धातु से गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप जो होता है जस्ते का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता? जर्मन सिल्वर में जो उपस्थित नहीं है वह है एल्युमिनियम। तांबा, जस्ता, निकेल उपस्थित होते हैं। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? अमलगम के नाम से जाना जाता है पारा और जस्ता को। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम है? पीतल में, कांसा में, जर्मन सिल्वर में या गन मेटल में? तो तांबे की अधिकतम मात्रा होती है कांसा में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है और यह उपस्थिति है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तांबा। तांबा जो है मिश्र धातु नहीं है। अन्य सभी स्टील, ब्रॉन्ज और पीतल मिश्र धातु है। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। टाका एक मिश्र धातु है टीन तथा शीशे का। आगे, स्टील में कितना कार्बन होता है? स्टील में कार्बन की जो मात्रा है वह 0.1 से 2% तक होती है। निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी के उभय घटक के रूप में विद्यमान है? उभय घटक के रूप में जो विद्यमान है वह है तांबा। अगला प्रश्न है, कथन जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता और कारण है यसद से उपचयन क्षमता है। तो यहाँ सही आंसर है ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण है। यसद को ही जस्तीकरण या कहा जाता है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? स्टेनलेस स्टील जो है वह लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन का मिश्र धातु है। पीतल निम्न की मिश्र धातु है। पीतल में रहता है तांबा और जस्ता। कांसा मिश्रित है। कांसा जो बनाई जाती है उसमें तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं। इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण होना एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का। मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात यानी कि स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है?
स्टेनलेस स्टील के अचुंबकीय होने का कारण है निकेल। निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करें। कथन 1 है पीतल, तांबा तथा जस्ता की मिश्र धातु है। मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ है जिसमें पारा अनिवार्यता सम्मिलित होता है। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। तो उपयुक्त में से जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? यह है क्रोमियम। किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है? यह है एल्युमिनियम, क्योंकि यह हल्का होती है। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? जो उसके लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता वह है सिलिकॉन। अन्य सभी कार्बन, मैग्नीज और निकेल प्रयोग की जाती है स्टेनलेस स्टील में। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। यहाँ जर्मन सिल्वर जो कि निकेल में प्रयुक्त होता है, सोल्डर, टीन से, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन और हाइपोसोडियम। ऑप्शन नंबर डी। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। आगे पारद धातु मिश्रण है, पारदयुक्त मिश्र धातु होती है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती? जो अमलगम नहीं बनाती वह है लोहा। अन्य सभी तांबा, जस्ता और मैग्नीशियम अमलगम बनाती है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। चांदी का प्रतिशत जो है वह 0%। जर्मन सिल्वर में चांदी शामिल नहीं होती है। आगे जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। तो ये थे मिश्र धातु से संबंधित सभी प्रश्न। और अब अगला चैप्टर है हमारा अधातु। अधातु में पहला रूप है कार्बन एवं विभिन्न रूप। यहाँ पर आपको अलग अलग टॉपिक वाइज बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आप साथ बने रहें। देखते हैं पहला प्रश्न, कार्बन एवं विभिन्न रूप से। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना है? केवलार, लेक्सान, ग्रेफीन, स्पाइडर सिल्क। यहाँ पर जो केवल कार्बन से बना है वह है ग्रेफीन। आगे निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है? वह है बालू में। हीरा, कोयला और ग्रेफाइट ये तीनों में कार्बन प्रयुक्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? सर्वाधिक मजबूत है ग्रेफीन। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? सर्वाधिक यौगिक जो निर्माण करती है इनमें कार्बन है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से ज्यादा तत्व है कार्बन की। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। 1 कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम के। निम्न में से किस में कार्बन मिलता है? कार्बन किस में मिलता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लिग्नाइट। आगे ग्रेफीन आजकल प्रायः सुर्खियों में रहता है, उसका क्या महत्व है? यहाँ वह एक द्विआयामी पदार्थ है और उसकी विद्युत चालकता उत्तम है। वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से है और वह पूर्णतः सिलिकॉन से बना होता है और उसकी चाक्षुष पारदर्शिता उच्च होती है। उसका टच स्क्रीन, एलसीडी और कार्बनिक एलईडी के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 4। बकमिंस्टर फुलरीन है क्या? यह कार्बन यौगिक का एक रूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज या षष्ठभुज से बने बहुफल के संरचना से जुड़े होते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? सबसे अधिक एंथ्रासाइट में। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? स्नेहक है ग्रेफाइट। अधोलिखित में से कौन सा कार्बन अप्रूप नहीं है? कार्बन अप्रूप ऑक्सो कार्बन्स नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग नहीं रहता। तो यहाँ और अगर देखें, हीरा तांबा एवं लोहे से कठोर है, वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होता है। सही आंसर है केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर ए। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लोहे में। पेंसिल का लेड है ग्रेफाइट। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा रवा यानी कि क्रिस्टल नहीं है? क्रिस्टल जो नहीं है गंधक। अन्य सभी हीरा, क्वार्ट्ज और ग्रेफाइट क्रिस्टल के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? विद्युत का मंद चालक वह है सिलीनियम। कार्बन के तीसरी अप्रूप की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी, जिनमें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उनको चिन्हित कीजिए जो उस टीम में सम्मिलित नहीं था। इनमें जो सम्मिलित नहीं थे वह हैं फेमैन। अन्य सभी HW क्रोटो, ई स्मॉले, RF कर्ल कार्बन के तीसरे अप्रूप को खोजने में शामिल थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है? हीरा से, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से, एक्वारेंजिया से, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 एवं 2, हीरा और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से। उसके बाद अगला चैप्टर है हाइड्रोजन और उसके यौगिक। वो कंटिन्यू दिए गए हैं। तो यहाँ पर आगे का 20वां प्रश्न है, हाइड्रोजन को जलाने में क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से पानी। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O। गुरु जल क्या है? गुरु जल जो है यह ऑक्सीजन, हैवी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है। सॉरी, ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सिर्फ ए। जल के लिए pH मान होता है लगभग 7। शुद्ध जल का pH मान जो है लगभग 7 होती है। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? हाइड्रोजन के साथ उसका यौगिक होगा XH4। भारी पानी का अनुभार होता है 20। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है निर्वलीकरण द्वारा। वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है हाइड्रोजन। भार के अनुसार पानी यानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता होती है 11.11%। पानी का शुद्धतम रूप क्या है? वर्षा का पानी। निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की? भारी जल का खोज यानी D2O की खोज की थी HC पूरे ने। फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? स्कंदन प्रक्रिया द्वारा। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है हाइड्रोजन। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। पानी आयनिक लवण का शुभ विलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? उत्क्रम प्रसारण द्वारा। भारी जल एक प्रकार का मंदक है।
निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? पीने के पानी में शुद्ध करने के लिए क्लोरीन को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कठोर जल उपयुक्त नहीं है साबुन से कपड़े धोने के लिए और बॉयलर्स में प्रयोग करने के लिए। यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 और प्रयुक्त है पीने के लिए और फसल की सिंचाई के लिए। हैवी वाटर में हाइड्रोजन के साथ स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। जो भारी जल होता है उसमें हाइड्रोजन की जगह D2O यानी कि ड्यूटेरियम को मिलाई जाती है। न्यूक्लिक रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है भारी पानी यानी D2O। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? निकेल का। अगला है सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन और अक्रिय गैस से संबंधित प्रश्न। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस है। गोताखोर यूज करते ऑक्सीजन एवं हीलियम की। सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस, जो कि हल्की होती है। वायुयान के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है, वह है वायुयान के टायर में नाइट्रोजन गैस। कहीं कहीं पर इसका आंसर आपको हीलियम भी देखने को मिलेगा, एक बार आप लोग भी कंफर्म कर लेंगे। आगे, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? अष्टफलकीय। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? ठोस अवस्था में आयोडीन। जल में आसानी से घुलनशील है अमोनिया NH4। वह हाइड्रोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है वह ब्रोमीन। कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? हीलियम। हीलियम को नोबेल गैस की श्रेणी में रखी गई है। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं? नाइट्रोजन के लिए। जो घटपर्णी पौधे होते हैं यह सभी जो अपने जो मुंह जो फूल खुला हुआ रहता है कुछ इस प्रकार से, उसमें जो कीटों का भक्षण करते हैं उससे नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? स्ट्रेंजर गैस है जिनॉन। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है? ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है वह है ग्लाइसिन। अन्य सभी सिरेन और एलानिन सक्रिय है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है? वायुमंडल में सबसे कम है कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन। वायु भरे गुब्बारों से हीलियम को नाइट्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। नाइट्रोजन मुक्ति से होता है स्थलमंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित। अश्रु गैस है। अश्रु गैस जो है यह क्लोरीन है। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है? नाइट्रोजन लगभग 78 से 79%। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है नाइट्रोजन की और इसी को पूरा करने के लिए वो कीटों को खाते हैं। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। कौन गैसीय चक्र नहीं है? N2O2 कार्बन H2। यहाँ जो गैसीय चक्र नहीं है वह है हाइड्रोजन। अब आगे है अम्ल क्षार तथा लवण से संबंधित प्रश्न। अम्ल क्षार और लवण से संबंधित जो प्रश्न है उनमें जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर
बना सोडा वाटर है अम्लीय प्रकृति का। खाने का सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? अम्ल में ऑक्सीजन जो नहीं है उनमें शामिल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे नमक का अम्ल भी कहा जाता है। खाने का नमक NaCl किस से बना होता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनी होती है। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेंजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। एक्वारेंजिया में जो मिश्रण होती है वह नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण है CO2 गैस। आप लोगों ने इनो जो पेट पाचन के लिए उपयुक्त की जाती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है। साथ ही आप लोग कोका कोला, पेप्सी वगैरह जो पीते हैं उनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। नीला थोथा क्या है? नीला थोथा कॉपर सल्फेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? सागर में सर्वाधिक पाई जाने वाली लवण है सोडियम क्लोराइड। pH एक मूल्यांक दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है बिलियन का pH है। बिलियन का pH होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर 1 बिलियन जो है लाल लिटमस को नीला कर दे तो वह बिलियन होगा 7 से अधिक। ही अगर नीला लिटमस को लाल कर दे तब वह होती है अम्ल, यानी 7 से कम। धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र है, धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटी क्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है? सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी और एंटी क्लोर में प्रयुक्त होती है सोडियम थायोसल्फेट। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है इनमें अगर देखें तो बेरियम तथा स्ट्रोंशियम प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं। सभी क्षारीय मृदा धातु जलायोजित लवण उत्पन्न करते हैं। सीमेंट में जिप्सम का योग उसके स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है। NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर के स्थापन दर में वृद्धि होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि कथन के अनुसार सही नहीं है। रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। आयनी यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है आयनी यौगिक एल्कोहल में अविलेय होते हैं और ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। उपयुक्त में से सही कथन तो केवल एक, ऑप्शन नंबर ए। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? यह अज्ञात गैस है अमोनिया। यानी कि अमोनिया जो है जल में घुल जाती है, जलीय घोल लाल लिटमस को नीला करता है और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ धूम्र भी बनाता है। यह गैस है अमोनिया। अगला प्रश्न है विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? जल में अधिक विलेय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए और डी ऑप्शन है तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित होता है। यह कथन सही है। आगे, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहां सही आंसर बासिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, नीला थोथा कॉपर सल्फेट और हाइपो सोडियम थायोसल्फेट।
सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? लुईस अम्ल जो नहीं है वह है NH3। अन्य सभी AlCl3, BF3 और FeCl3 लुईस अम्ल की श्रेणी में आते हैं। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नीला थोथा होता है कॉपर सल्फेट, एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट और कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सही आंसर है 4, 3, 1, 2 ऑप्शन नंबर डी। 86 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा यानी कि बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। कथन 2 है, अग्निशामकों में बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। और तीसरा कथन है, व्यंजक चूर्ण का उत्पादन हेस नेक्लेवर संयंत्र में होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न, कथन ए, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है न कि अम्ल में पानी, और कारण है पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। सही आंसर यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या भी। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है। लास्ट प्रश्न है इसका, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है? सबसे अधिक श्यान है शहद, हनी। अब अगला जो है कार्बनिक रसायन से संबंधित प्रश्न है। इसे हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे, जो हमारी पार्ट 2 आएगी वहां हम लोग आगे के कवर करेंगे। आज हम लोग यहीं पर रखते हैं, जो हमारा कंप्लीट हुआ पार्ट 1, और पार्ट 2 में हमारा केमिस्ट्री पूरा खत्म होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। जो लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं आने वाली सभी वीडियोज की पल पल खबर के लिए। जाते जाते एक और वीडियो को आप शेयर, लाइक, कमेंट्स जरूर करके जाएं। साथ ही PDF के लिए आप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, वहीं पर आपको डेली PDF और अन्य सभी अपडेट दी जाती है। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, धन्यवाद।